हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, जो भी बच्चे BRAB यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे और सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, किसमें होंगे? सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या हो तो पता ही है कि 11 तारीख से यानी 11 अगस्त से एग्जाम होने वाला, ये सबको पता है। कब से बात करें बच्चे? तो 11 अगस्त 2026 से आप लोगों का एग्जाम सेमेस्टर 2 का फाइनल एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे सोचते रह गए कि अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते 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 क्या हो गया? समय व्यतीत होता गया, समय बीत गया और वह समय आ गया जिसका इंतजार आपने कभी नहीं किया होगा। वह है एग्जाम का टाइम। कौन टाइम आ गया? एग्जाम टाइम। और इस टाइम में प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर हो भी क्यों नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं होगा तो नंबर कम आएगा, नंबर कम आएगा तो सेमेस्टर 6 के बाद 7 में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर 7.5 CGPA अगर कम आया तो सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं होगा और रिसर्च का डिग्री नहीं मिलेगा। तो टेंशन तो लेना ही चाहिए। अगर टेंशन अगर अच्छे के लिए है तो लेना चाहिए, ठीक है। और नंबर अगर कम जाता है या किसी कारणवश खुदा ना खास्ते किसी बच्चे का अगर प्रमोट लग जाता है, बैक लग जाता है, तो और झमेला। क्योंकि फॉर्म भरते भरते एडमिशन कराते कराते बच्चा का ऐसी हालत खराब है कि तुरंत 6 महीना कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तुरंत एडमिशन कराता है, तुरंत फॉर्म भरना पड़ता है, तुरंत इंटरनल एग्जाम होता है, तुरंत फाइनल एग्जाम होता है, CIA एग्जाम होता है, फलना चिल्ला हमेशा लगा रहता है। तुरंत एग्जाम देता है बच्चा और तुरंत घर पर जाता है कि पापा जी पैसा दीजिए, तो पापा जी डंडा लेकर दौड़ते हैं। जब तुरंत न दिए हैं पैसा, 6 महीना बीत गया तो हाँ वो तो कब के बीत गया। तो इस तरह की समस्या आता है। तो आपको करना क्या है यह समझिए। जब सेमेस्टर 3 आएगा तो उसमें आप समय बर्बाद बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो, आप 3rd सेमेस्टर में कहीं ना कहीं कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका तैयारी जो है अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए, हम आपके लिए कुछ हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट होंगे और एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हम गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। गेस क्वेश्चन सबका नहीं, हम कल वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आज जो है हम केवल वेक्टर का अपलोड कर देते हैं। किसका? वेक्टर का। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में वेक्टर भी पढ़ना है, कितना का सिलेबस भी पता नहीं होगा। वेक्टर का कुछ क्वेश्चन है, इसको जब भी आप वीडियो देखें उस क्वेश्चन को नोट करके आप उसका तैयारी कर लेना, ठीक है। कल जो है बाकी जो यूनिट है उसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो वेक्टर में क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्या है यहाँ पर लिखा है? डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। पहला बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताइए। मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े होइएगा तो उसी में एक पैरेललोपिपेड आता है, उसका वॉल्यूम निकालने का यूज आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही चीज आपको लिखना है। दूसरा नंबर बात, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर एंड प्रूफ डॉट। आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर लिखना है और प्रूफ करना है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल टू आता है A डॉट C, यहाँ डॉट है बीच में, A डॉट D B डॉट C B डॉट D। यह डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा। मतलब आपको इतना का वैल्यू इतना प्रूफ करना पड़ेगा। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल टू A डॉट C A डॉट D B डॉट C B डॉट D, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आइए, तो डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ऊपर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, नीचे है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। आपको डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन निकालना है कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। So that necessary and sufficient condition for the vector function vector A of a scalar variable t to have constant magnitude A dot dA by dt बराबर 0। यानी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन आपको बताना है
कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा तो यह रिजल्ट आएगा। दूसरा में अगर यह रिजल्ट होगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही बात है, उल्टा सीधा लेके चलना। फिर उसी तरह से so that necessary and sufficient condition for a vector function a of the scalar variable t to have constant direction is a cross da by dt equal to 0। मतलब अगर यह रिजल्ट होगा तो वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा बताइए। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन जो होगा, वेक्टर स्केलर वेरिएबल टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा अगर यह रिजल्ट होगा तो। दूसरी कंडीशन में कि डायरेक्शन ही कांस्टेंट है तो यह चीज प्रूफ करना होगा, यानी उल्टा सीधा दोनों प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे डिफाइंड ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इस तीनों का डिफिनेशन लिखना है और बताना है कि क्या होता है ग्रेडियंट, क्या होता है डाइवर्जेंस, क्या होता है कर्ल, क्या होता है। देखो लिखने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन अब ज्यादा ही क्वेश्चन हम लिख दे, ज्यादा ही क्वेश्चन लिख दे और उसको तैयारी करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे लिख पाओगे, और तो टेंशन ही होगा क्वेश्चन देखकर। इससे ज्यादा नहीं, इतना आप कर लो वेक्टर में, आप एग्जाम आएगा तो इतना तो जरूर है कि आप लिख पाओगे। ठीक है, इतना अगर कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक चीज आपको पता ही होगा कि दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलता है, क्रॉस कैसे निकलता है, तो यह सारी चीजें आप देख लेना। ठीक ना, तो कल के लेक्चर में जो है हम बाकी बात जैसे डिफरेंशिएशन का हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया, यह सब लेक्चर हम लेकर आएंगे और अपलोड कर देंगे। आप वहां से अगर कोशिश करिएगा कि उसको तैयारी कर ले तो अब एग्जाम में जाए, आपको बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर का जरूर से जरूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सेमेस्टर 4, 5, 6, 7 इसमें दिक्कत ना हो। ठीक बच्चा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।